कामना आती है, क्रोध आएगा कामना में ये कारण, समय पर लोभ आएगा, इच्छा आएगी, इसके बाद फिर अहंकार आएगा, मोह आएगा। फिर देखो कितनी सफलता पाते जा रहे हैं, हट रहे हैं कि नहीं, ये सब शांत होते जा रहे हैं कि चेक करते जाओ। इसी में को तो बुलाना, तो करण करावन आपे आप है क्या। शुरू में बड़ा अच्छा लगता है सबरे गए गायब, पांचों बेकार गायब, लेकिन जो ऐसे छुपे आते हैं, ऐसे राक्षस हैं, वो अंदर ही अंदर छुपे रहते हैं, और फिर कारण आने पर अपना सर निकालते हैं, हम बना के बातें निकालते हैं। सत्संग सत्संग करने वाले भी हो। बात को समझना, अपने को योग्य तो बनाते आना है, नई बातें सीखते रहो और अच्छा अभ्यास करो। ऐसा भी नहीं है कि दादाजी नहीं विचार करते थे कि कल आएंगे तो कल कौन सी वचन बताएंगे, लेकिन रहते वो सरल है, बन करके नहीं कुछ बना, बनना ही तो अज्ञान पड़ा। बनेंगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी। फिर पता लगा बड़े मूड से गए भी कहीं सत्संग करने, वहां देखा दूसरा भी कोई बताने वाला बैठ गया, सुई वहां पे अपनी ऐसी तैसी हो, दिमाग खराब हो गया। तो क्यों बन के गए थे, क्यों नहीं प्रेम में रहे, क्यों नहीं जाते ही प्रेम भाव रखा सबके लिए, क्यों नहीं सबके साथ ऐसे मिक्सअप होने की बात रखी, क्यों कुछ बने थे। इसको बोलते हैं बनना ही तो ज्ञान है। आएंगे इसलिए गुरु भी कभी कभी तुम्हारी चेकिंग करेगा अचानक, तो बने होगे तो फिर उलझ जाओगे, नहीं तो आनंद में रहोगे और खुशी बनाओगे, सुनने में भी उतना ही आनंद पाओगे। प्रेम करने में इतना आनंद मिलता है, उतना ही प्रेम लेने में, देने में, सब में आनंद मिलता है। जय श्री राम। चैल जी दर्शन हो गए अच्छे से, बिट्टू के शुक्राने गाना तुम्हें वीआईपी दर्शन करा दिए। बिल्कुल। भाई भाई जाओ अपना। जय श्री राम। चलो ऐसे ही ईश्वर पर विश्वास रखो, वो पंच महाभूत है, वो कब किस घट में बैठ के कैसे कार्य करता है, कैसे ले, तुम बस निरीक्षा भाव में रहो। तुम इच्छा करते हो इसलिए दुख पाते हो। एक इच्छा से आकर के बैठता है, ये कब होएगा, कब जाऊंगा, तो वो परेशान रहता है। शांत रहता है तो हुकुम की हवा कब उड़ा करके उसको क्या क्या नहीं करा देती। तो इतना अंतर समझो। कल बात चली सत्संग में अपनाए जाने वाले सबक को जीवन को अच्छा बनाते हैं, तो वो सबक हमें कौन से गुरु ने सिखाए हैं, सत्संग आने वालों के अंदर ये सबक जरूर होने चाहिए। मत देखो सत्संग में कि वह क्या कर रहा है, वह क्या करता है, देखना है तो सब में गुण देखो। ये कल एक वचन चला था, अभ्यास करो इस बात का। यहाँ आकर के देखो अभी भी तुम्हारा मन किसी के कर्मों में, किसी के दोषों में, किसी की बुराइयों में तो नहीं जाता। ये अभ्यास के लिए गुरु यहाँ बुलाता है। हो सकता है घर में तुम अकेले रहते हो, घर में नहीं हो ज्यादा प्राणी, संगत में तो मिलते हैं। यहाँ भी जो सेवा से जुड़े होते हैं या प्रेम से जुड़े होते हैं या और अपने को लगाते हैं इस कार्य में, तो उनको भी तरह तरह की प्रकृति के लोग मिलेंगे। तो अपनी चेकिंग करो हमेशा, कहीं पर भी तुम दोष तो नहीं देख रहे, बुराई तो नहीं देख रहे। मन अपने ते बुरा मिटाना,
तो दिखे सकल सृष्टि साजन। बताया था ना, मोहम्मद साहब का बेटा जब उठा नमाज के लिए और ये देखने लगा बाकी के लोग तो सो रहे हैं, देखो पिताजी हम लोग कितने अच्छे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ फिर? ये चूक बहुत आसानी से हो जाती है, जब भी थोड़ा सूक्ष्म में अहंकार होता है ना अंदर, तो ये चूक होती है। अपना करते समय भूल जाते हैं, लगता है मैं कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, और फिर तुरंत दूसरे में दोष दिख जाता है, खराबी दिख जाता है। हुक्म नहीं पहचान पाते कि हुक्म सही कोई हाँ कर रहा है, हुक्म सही कोई ना कर रहा है, हुक्म सही कुछ हो रहा है, हुक्म सही कुछ बिगड़ रहा है, हुक्म सही आना हो रहा है, हुक्म सही जाना हो रहा है, उसके हुक्म को भूलते हैं। और सत्संग में भी आकर के फिर कई लोग अपने मन के भावों को बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि वो ये सब दोष देख लेते हैं। इसलिए अच्छे साधक को तो बिल्कुल ऐसे भी नथिंग होना चाहिए, एकदम शांत। नहीं तो मन है, पहले तो सत्संगियों के दोष दिखाएगा, फिर गुरु में दिखाने लगे तो गुरु तो कुछ कहते नहीं है इनसे, तो कुछ बोलते नहीं है, जैसे करते हैं फिर भी कुछ नहीं बोलते। अब है तो तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हें दिख रहा है वो दोष। गुरु तो प्रेम रख के बैठा है, सबर सबर करके बैठा है। गुरु तो ये जानता है, जब वो पढ़ाने आई थी टीचर, और वो पढ़ाते पढ़ाते लड़के को सिखा रही थी, वो 8 चौके 32 की 96 बोल रहा था, 8 4 जा 96 बोल रहा था बार बार। तो टीचर उसको कह रही शाबाश शाबाश शाबाश। इत्तेफाक से उसके पेरेंट्स सुन रहे थे कि क्या पढ़ा रही है, देखे टीचर आज हमारा बेटा क्या रेस्पॉन्स दे रहा है। पिता को बड़ा बुरा लगा, बोले ये मैंने कैसे टीचर को रखा है, ये बोला 96 और ये शाबाश और दे रही है उसको, शाबाश बेटा, और इम्प्रूवमेंट करो और इम्प्रूवमेंट करो। वो एकदम भड़क गया टीचर पर और आया, बोले ये आप क्या कर रही हो, आप तो उसे सही सिखा ही नहीं रही हो, क्या आपको नहीं पता 8 4 जा क्या होता है? बोला मुझे पता है 32 होता है। बोले फिर आप उसको शाबाश क्यों बोल रही थी? कहता आपको नहीं पता, 216 से लेके आई हूँ उसको, नीचे करते 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 अभी 96 तक आया। धीरज रखो, 32 पर भी आ जाएगा, कि मैं इसको डील कर रही हूँ बेटे। तो तुम किसी के भी कर्म क्यों देख रहे हो, किसी बात में भी क्यों उलझ रहे हो? उसकी और उसके गुरु की मेहनत है, वो उसको कहां से कैसे प्रेम दे रहा है। अगर पहले गुरु हमारी हर भूल को माफ ना करे, हर बात को माफ करके ना चले, हृदय से लगा के ना चले, तो क्या कोई ज्ञान सुनने को तैयार होते कभी हम लोग? इसलिए पहले दाता गुरु गया, वो पहले अहित की कृपाएं करता है हमारे ऊपर, हमारी सारी भूलों को गलतियों को माफ करता है। ऐसे धीरे धीरे प्यार करते 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 एक दिन हमें रोज आत्मा की बात बताते बताते सही है, सही भाव में लाते हैं। तो हमेशा देखो, मत देखो सत्संग में कि वह क्या करता है, देखना है तो सबके गुण देखो, गुण ग्राहक दृष्टि बनाओ। साधक को, सत्संगी को, अभ्यास करने वाले को हमेशा हर एक में से गुण। कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, टहल रहे थे, अचानक एक जगह बिल्कुल मरा हुआ सड़ा हुआ ऐसे कुत्ता पड़ा हुआ था, बड़ी दुर्गंध आ रही थी उसको। अर्जुन ने एकदम से बोला, अरे माधव कैसी कैसी गति है इसकी, कैसी दुर्गंध देखो तो, देखो उसकी कैसी गति हुई है इसकी। फिर बताया कृष्ण ने क्या बोला, अरे देखो 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 इसके दांत कितने चमकदार है, दांत कितने अच्छे हैं इसके। उस गंदे बदबूदार सड़े हुए कुत्ते के शरीर में भी भगवान कृष्ण क्या देख रहे थे, कितने अच्छे रहे होंगे ना दांत इसके, कितने सुंदर है। ये देखने वाली आदत, गुरु हमेशा हमारे अंदर में ये अच्छा देखने की, सुंदर देखने की इस आदत को संभालता है। तो तुम जहां बैठे हो वहां ये भाव है। किसी के दोष देख करके पूरा पूरा दिन आदमी मूड ऑफ कर लेता है, किसी की बुराई देख करके। घर परिवार में हम देखते हैं, अब जिन्होंने संवार लिया हुआ अपनी इन आदतों को, तो वो रहते हैं, क्यों देखा, अरे उसका अपना हिसाब किताब है, उसकी अपनी प्रकृति है, उसको भगवान ने ऐसा ही
स्वभाव दिया। प्रेम, इसलिए वो प्रेम करेगा, और प्रेम में धीरे धीरे दूसरा बदलता भी दिखाई देगा उसको। अज्ञानी रोक टोक करता है, रोकेगा, बोलेगा। अज्ञानी पहले देख लेता है क्या इसके मन के भावों ने मेरे को पूरा समर्पण किया है, तब जाके कुछ बोलता है। वो भी उसको ऐसे अंदाज से कि उसको बड़ा प्रिय लगता है, उसको अपने को संवरवाना, अपने को सुधरवाना अच्छा लगता है। वो बनता नहीं है कुछ भी ऐसे, क्योंकि उसकी नजर में कोई दोष नहीं देखता किसी का, जब है ही भगवान का खेल। उसका अनुभव उसको ही खुद सिखाता है। ये हमेशा देखना, कभी किसी को डायरेक्ट ऐसे हिट नहीं करो, डायरेक्ट ऐसे नहीं किसी को करो, बात ऐसे नहीं बोलो, धीरज दो उसको, अंदर से समझ दो, विश्वास दो। आज तुमने कोई बात बोली, किसी ने ना किया, तो क्या बात वही हो गई क्या? धीरे धीरे तुम्हारे भाव बदलेंगे, अगर भाव बदलेंगे ठीक हो जाएगा। और क्या करना है, तो हमें गुरु के लिए ही जीना है, सत्य के लिए जीना है। तो क्या बन के लोगों, इस समझ के साथ चलो। इसलिए पहला सुख है निरोगी काया, पहले इस काया को निरोगी रखो, ठीक रखो, फिट रखो, कार्य के उपयोग का बढ़ाओ। देखो युद्ध नहीं भी हो रहा होता है, फिर भी हमारे जवान लोग इसमें लगे रहते हैं, युद्ध के अभ्यास में लगे रहते हैं। तो देखो सेना के ड्रिल करते रहते हैं, यहाँ भी सेना की कंटोनमेंट ऐसे होते हैं, वहां जाके देखो वो लोग सुबह ही सुबह 10-10 किलोमीटर के राउंड लगा करके आ जाते हैं दौड़ते हुए। अपने को फिट रखते हैं, पता नहीं कब आ जाए, कि रोज लड़ाइयां थोड़ी आती हैं। लड़ाई तो भी 25 साल से हुई नहीं है कारगिल के बाद से, लेकिन फिर भी सेना पे देखो कितना रख रखाव का खर्च होता है, कितना उसके लिए अपडेशन हो रहा है, कितना उसमें कैसे, क्योंकि कभी भी आ सकता है युद्ध। तो ज्ञानी ऐसे अपने आप को हर वक्त तैयार रखता है, कैसा भी युद्ध आ जाए, कैसी भी बात आ जाए, उसको अंदर में इतनी आर्ट है। वो दिल मिले तो मेला, नहीं तो रहता अकेला। अकेला मतलब अंदर से अकेला, अंदर से अपना लगाव रख के नहीं रखता किसी से, किसी से फालतू की ममता करके नहीं चलता। उसका प्यार अपने परमात्मा से इतना है हर वक्त, उसके साथ वो ऐसा जुड़ करके बैठता है प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की। जब तक हमारी प्रकृति में सिंसियरिटी नहीं आती है, हम फालतू कभी भी कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, हम देखते हैं कोई काम उनकी बनता थोड़ी है कभी ऐसे। तुम सिंसियर हो जाओ, तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, दूर दूर करो, कोई और नहीं। इस अभ्यास को बढ़ाओ अपने अंदर। तो ज्ञान के बाद देखना, मत देखना कि कोई क्या कर रहा है। ज्ञान लेना है तो सबसे पहले अपने शरीर से लो। बेवफा से बेवफा कौन है? अपना ही शरीर। यही साथ देने वाला नहीं है, तो किसी की बेवफाई की क्या चर्चा करनी। वो गुरु के पास पहुंची और गुरु जी से बोलने लगी, देखो गुरुजी कैसे हैं सब लोग, दुनिया वाले कैसे निकले। तो रिश्तेदार भी काम नहीं आते, बहू बेटे भी काम नहीं आते, ये भी काम नहीं आते, सबसे ऐसे सबकी शिकायत कर रही थी, सोच रही थी गुरु मिले तो मन हल्का कर लूं आज। दुनिया में इतनी बातें भर जाती हैं, तभी तो आदमी करता रहता है, इधर उधर की चर्चाएं करता रहता है। गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, वो जानते थे उस माई को। बोले माई एक बात बता, पहले तू कितने कितने सारे काम कर लेते थे, इतनी तू होशियार थी, तारीफ मिल जाती तो नहीं और फिर ऐसा चढ़। हाँ गुरुजी कितना कर लेती थी, कितना खाना बना लेती थी, 40-40 लोगों का खाना अकेले बना लेती थी, इतने सारे काम संभाल लेती थी, ये कर लेती थी, वो कर लेती। गुरुजी भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, बड़ी खुश हो रही थी। बोले आज देखो गुरुजी, देखो मेरी कितनी कदर करते हैं, गुरुजी मेरे से कितना प्रेम करते हैं, गुरुजी कैसे मेरे बारे में जानते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे किया। फिर बाद में गुरुजी ने कहा, अब तो मैं तुझसे अपनी रोटी भी नहीं बनती। लास्ट में गुरुजी ने ये कहा, वो तो अपनी 2 रोटी के लिए तो झिक रही है, इसके लिए झिक रही है, उसके लिए झिक रही है। तब मुझे ये बता, बड़े से बड़ा बेवफा कौन है? कोई दूसरे है कि तेरा ही अपना शरीर है? पहले तो ये बहुत कर लेता था, अब क्यों नहीं कर पाता? तो जिससे शिकायत करके जिसके भाव को खत्म करना है, जिससे पिंड छुड़ाना, वो तो छुड़ाते नहीं है, मन में इधर उधर की बुराइयां पाल लेते। तो सत्संग में आकर के गुरु रोज हमको समझाता है कि ज्ञान लेना है तो किससे लो? अपने शरीर से ही लो।
तो हिरण का भी विवेक जागृत हो गया जब उसने ये देखा कि उसी का खून बेवफा निकला। राजा ढूंढते हुए उसी के खून के सहारे उसकी गुफा तक आ गया। तब उसको हैरानी हुई कि मैं जिस शरीर को बचा रहा हूं उसी से बहते हुए खून ने जो है मेरे को पकड़वा दिया। तो है क्या, सबसे अधिक चोट लगती भी फिर जहां पर मैं मेरे का भाव होता है। दुनिया दुखी है, दुनिया परेशान, उससे कोई लेना देना नहीं होता तुम्हारा, पर जहां मेरापन डाल लिया। इसलिए सत्संग में आए हो, ज्ञान श्रवण कर रहे हो तो अपना अभ्यास करो। नमम नमामि, ना मैं हूं ना मेरा है। अभी ऐसी सिचुएशन होती है किसी की, बहुत सब तरफ से ऐसे विपरीत प्रकृति के लोग होते हैं, सब तरह से विपरीत दबाव होते हैं, बातें होती है, और सिर्फ बचने का एक ही तरीका है, तूफान आए तो तुम शांत होकर के आंखें मूंद के खड़े हो जाते हो। आंखें भी नहीं खोलते, तूफान चलता है तो तुम्हारी आंखें किरकिरी हो जाएंगी, तो भाई बल्कि उल्टा विपरीत से होके खड़े हो जाते हो उसके हवा के विपरीत। गुरु जी सिखाते हैं ऐसे सीखो, अपने आप को ऐसे बनाओ। कभी घर पर स्थिति में ऐसा ऐसी प्रकृति आती है, किसी की बवंडर मचाता है, कोई ऐसे करता है, तो मैं चुप रहना आता है, शांत रहना आता है, मौन में रहना आता है, अनसन अनकंसर्न होकर के जीना आता है। तुम शांत करोगे तो गारंटी है कि कोई शोर। अपना ही देखो, कभी किसी को तुमने बोल दिया होगा, कभी किसी को टोक दिया होगा, कभी किसी को, तब जाके बवंडर मचते हैं, वैसे नहीं मचते। तुम अंदर से बिल्कुल ऐसे ऐसे निर्मल हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। अभी कुछ कहेगा दुनिया, कल कुछ कहेगी। फिर बोला कोई ऐसा कर्म ना करो जो दूसरे को दुख मिले। ये भी आर्ट आनी चाहिए, कैसे युक्ति से हम चले। पता तो लग ही जाता ना हमारी कौन सी बात से किसको क्या अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, तो सावधानी रख लो, फौरन फौरन तुरंत मोड़ लो अपने आप। बोले ऐसे कर्म ना करो जिससे दूसरे को दुख मिले, कष्ट मिले उसको, ऐसे ये भी चेक कर लेना चाहिए। हाँ, अपने किसी स्वभाव के कारण ही वो दुख पा रहा है, तो वहां आप अपने को इतना नहीं सताओगे कारण कि अरे देखो वो दुख हो भी रहा उसको अपने अज्ञान की वजह से हो। पर हाँ, कहीं तुम्हारी तरफ से इंटेंशनली तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो किसी को दुख मिले, कष्ट पहुंचे किसी को। छोटी मोटी घर परिवार की ऐसे आवश्यक सेवाएं होती हैं जिसकी कोई जिम्मेदारी कभी कभी किसी के ऊपर होती है, इसे ज्ञानवान बड़ी कुशलता से उन सबको निर्वाह करता है, वो कार्य करता चलता है, और अंदर से प्रीत सच्चे सदगुरु की रखता है, ज्ञान से इतना प्रीत है, इस कुशलता से चलता है ऐसे में। इसलिए उसके मुख पर कभी पलट के फालतू जवाब नहीं है, फालतू कोई प्रलाप नहीं है, फालतू किसी की शिकायत नहीं है, फालतू किसी की बात आती नहीं है कोई अंदर से। अभी जितवल देखो उतवल प्यारा, ना कोई बैरी मीठा, इस अभ्यास में रहता है। और ये फिर गारंटी है कि तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, तुम दूर दूर करो तो कोई और, तुम साधु बनो, कोई चोर नहीं। पर तुम्हारे मन की चंचलता तुम्हें ऐसे रहने नहीं देती है, बोले बिना, टोके बिना, दिखलावा करे बिना, खामखा सबको ज्ञान देने की क्या जरूरत है, बोलने की क्या जरूरत है। ये ट्रेनिंग अपनी पूरी कर लो, शांति तुम्हारे इर्द गिर्द रहेगी। बोले कोई ऐसा कर्म ना करो दूसरे को दुख मिले। फिर एक शिक्षा दी है इसमें सत्संगी को कैसे रहे। भजन जरूरी नहीं है कि स्वर से गाओ, पर दर्द से गाओ। यहाँ होड़ का विषय नहीं है, यहाँ सत्संग कोई ऐसा दर्द दिल में जगह तो सच की राह पा, परमात्मा की राह पाने के लिए दर्द है अंदर, दिल में एक शौक है। अभी बोले थे भजन तुम दिमाग से गाते हो एक दिल से गाते हो। दिमाग से गाया हुआ भूलोगे, प्रैक्टिस नहीं होगी। और हमेशा उन भजनों को अंदर में बसाओ, उसमें दिल से याद है, और एक एक शब्द उसका अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही प्रकृति से ऐसे। और समय पर ऐसे किसी से मेहनत करो, क्या भजन तुम्हारे पास सही लिखा है, गलत लिखा हुआ तो गलत ही गाओगे।
इतना तो अंदर से विवेक रखो, जो शब्द हम बोल रहे हैं उसमें वो क्लियर है, साफ सही है बिल्कुल। नहीं तो एक शब्द के नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। इसलिए बार बार गुरु अभ्यास कराता है, वचन तुमने संभाल के बोलो, चीज संभल के पक्की की है। इतनी जल्दबाजी क्या है, बाहर की तरह से गाना शुरू कर देते हैं, भाव से गाना शुरू कर देते हैं। कभी कोई कोई बोले तो गाओ। हम बड़े दादा की संगत में देखते, कहीं कोई तावलापन नहीं लगता, गाना ही गाना है, करना ही करना है, क्या जरूरत है। भजन मेरे लिए है, अपना अंदर गुन बनाओ, अंदर अपनी प्रैक्टिस करो। कम से कम सात संगत में कभी गाओ तो पूरा सदा हुआ कोई गाए, जिसका स्वर भी ठीक हो, वचन भी ठीक हो, भाव भी ठीक हो, और इशारा मिले गुरु का, तो नहीं तो नहीं गाना। ये तो हम यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी एक अजीब सी ऐसे वो होती है, मैं गाऊं, मैं सुनाऊं, सुनाओ, लेकिन पहले क्या देखो उन वचनों पर तुमने अपना जीवन उतारा है, वो वचन तुम्हारे भाव है अंदर से। क्योंकि स्वर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी आवाज कैसी भी हो, लेकिन अगर तुम भाव से गा रहे होगे तो वो भजन सुंदर लगे। तो मतलब भजन जरूरी नहीं है कि स्वर से गाओ, पर दर्द से गाओ। ये दर्द जगह तुम्हारे दिल में, इसलिए शुरुआत के भजन जो चुनाव होने चाहिए वो, मैं अपनी प्रकृति में कैसे बदलाव लाऊं, इस तरह के होने चाहिए, गुरु की भक्ति के, गुरु की कृपा के। दूसरे को उपदेश देने वाले भजन नहीं हमारे यहाँ कोई। दुनिया में गंदे बंदे ऐसे भजन बनते हैं, पर हम लोगों के यहाँ भजन देखो पार्टी अलग है। और यहाँ भी आके कोई मंदिर ठिकाने के भजन गाना शुरू कर देता, हमने कहा बेवकूफ है, यही नहीं पता कहाँ बैठ के क्या गा रहा है, या इन भजनों की जरूरत है क्या, इसकी क्या जरूरत है। अपने आत्म उद्धार के लिए कोई अपनी अपना अंदर जीवन बने, उस भजन को तुमने पहले श्रवण किया है ठीक से खुद भी सुना नहीं होता है कभी ढंग से, गाता है, देखो उसमें सही भाव है तुम्हारा। हमेशा उन भजनों को चुनो जो जितना जितना ज्ञान तुम्हारे जीवन में लगता है, आता जा रहा है, वो असर देगा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। तो हमेशा देखना, भजन जरूरी नहीं है कि स्वर से गाओ, पर दर्द से गाओ, प्रेम भक्ति भाव के अर्थ में टिक करके गाओ। प्रेम भक्ति भाव हो अंदर में, और उसके अर्थ को तुमने खुद समझा हुआ है। हम लोग क्या, पहले तो एक एक भजन ही अपने आप में एक्सप्लेनेशन हो जाता था, पूरा सत्संग हो जाता है घंटे में। इतना गुरु कहता, क्या तुमने उसके अर्थ पूरे खोले, तुमने समझे उसके अर्थ, गुरु के साथ बैठ करके उनके अर्थों को क्लियर करो, समझो। कोई भजन बोला गया है तो उसको क्या अर्थ है, उसको हम ठीक से गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उसका भी समझना। कोई भी ऐसा कर्म भी ना हो जो दूसरे को दुख मिले। बाहर शहरों के प्रेमियों को भेजो तो उन्हें 10 जगह के एड्रेस दो, 10 फोन नंबर दो, तो ताकि वो भटके नहीं। बम्बई से आए थे इंस्ट्रक्शंस, बम्बई में तो बड़ा फिर दिक्कत हो जाती है, अगर प्रॉपर एड्रेस नहीं हो तो पता लगा वो पहुंच ही नहीं पाएगा बेचारा, इतनी भ्रमित हो जाती स्थिति है। हम लोग पहले शुरू में गए थे तो गली नंबर 18 थी, खार खार रोड की, वो ढूंढ ही नहीं पाए, 1 घंटा कब निकल गया पता नहीं चला उसको, तो भजन एंड हो गया तब पता लगा। इतने कंफ्यूजन होते हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ चले हमेशा, मनमाने तरीके से नहीं चले कभी, गुरु के दर पर जाएं। इसलिए एक नियम रखा गया है, जहां तुम सत्संग सुनते हो उनकी पूरी आज्ञा लेकर के निकले हो, पूरी उनसे समझ लेकर के निकले हो, पूरा इतना तुम्हारे ऊपर अंदर में कॉन्फिडेंस है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और लेडीज के संग तो कुछ ऊंच नीच हो जाए तो दोष कितना आएगा फिर सत्संग। इसलिए तुम्हारा पहनाव ओढ़ाव ये सब व्यवहार भी बहुत ठीक होना चाहिए। ये क्यों पहन के चली आई खामा इतनी, अकेले हिलती हुई चली आ रही है, मोटी चैन पड़ी है गले में, किसी को भी ताड़ा लेगा वो तो तुरंत हड़प के ले जाएगा। क्या जरूरत थी इस दिखावा करने। कल को कहोगे मैं तो सत्संग जा रही थी, भगवान जी तूने क्या किया, आसक्ति भी छूटी नहीं है अभी सोने चांदी में, कुछ चला जाएगा तो फिर अंदर से मन खराब करो, तो क्या जरूरत। कर्म सावधानी से करो,
अपने सामान की सुरक्षा तो खुद ही रखना सीखो, खुद ही विवेक से करो ये सामान, काम ऐसे करो, ऐसे अंदर से। ये सारी अकल हम लोगों को कभी कभी संगत में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, गुरु से मिलती है। इसलिए यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, मौन में आओ, केवल मौन में जाओ। मौन नहीं होगा तो भी तुम्हारे जीवन में धोखा मिलेगा। कभी भी अपनी व्यर्थ की बातें गुरु के सिवाय और किसी को नहीं बता। सुन अठलइया लोग सब बांट न ले। गुरु की दृष्टि अलग होती है, वो तुम्हारे को गढ़ रहा होता है, जो तुरंत पकड़ में आती है कि कहाँ चूक कर रहा है। तुम्हारे बोलने से उसे तुरंत पकड़ में आती है कि देखो इसके अंदर में, देखो यहाँ मोह प्रबल हो रहा है, कि यहाँ इसके अंदर का लोभ निकल के आ रहा है, यहाँ इसके अंदर का इच्छा निकल के आ रही है। तुम शांत करो ऐसे अंदर से, लेन देन करके। इसलिए ज्ञान कैसे धारण करना है, ये केवल गुरु से पूछो। तो हर जगह भी केयरफुल, नाम रूप बंद करो, सत्संग में भी सवाल पूछने का तरीका सीखो, भाषा ऊंची रखो। ये भी ध्यान रखना, सत्संग हमारे यहाँ कोई नाम रूप का गुणगान करने का सत्संग नहीं है। ये आत्म ज्ञान जिसको भी चाहिएगा ना, मेरा नाम न जाने कोई, मेरा मर्म न जाने कोई, ऐसी भावना वालों का होता। इसलिए गुरु की संगत वही करसी ने अहमता मारी। और जब तक तुम्हारे अंदर अपने मैं मेरे के गुणगान करने का शौक है, कभी कभी देखो कोई बोलना शुरू कर देता, पसंद ही नहीं आता, क्या कर रहा है वो, मैं ऐसी ऐसी। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। आत्म ज्ञान का सत्संग है, यहाँ समझो। इसलिए समझ करके बैठो, या नाम रूप की चर्चा बंद करो। बहुत अधिक किसी इन सब की बातें करो ही मत। कोई बात बतानी है, गुरु को मैसेज लिख करके भेज दो, या केवल बोलो, उसके अलावा नहीं। नहीं तो स्थिति वही बनी रहती है कि वो बेचारा बचाया आया पान नदी में सत्संगी को, और हर जगह सत्संग में इसलिए जाता था कि गुरुजी मुझे पहचाने और मेरा नाम करे, सबको बताएं देखो मैं कितना। बड़ा अंदर से उसको आनंद आने लगा कि मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया। आखिर गुरुजी को कहना ही पड़ा कि अब की बार कोई नदी में गिरे बेटा मत बचाइए, तेरे तो अहंकार ही बढ़ा जा रहा है तेरे अंदर। दादा ने तो यहाँ तक बोला कि वो एक सच्चा गुरु ऐसे गिर गिर गया था गड्ढे में, उसके शिष्य बोले लाइए निकाले, निकालते हैं आपको, निकालते हैं। तुम नहीं निकालो, भले कोई भी निकाल, कोई राहगीर ही आकर के निकाल देगा, रास्ते चलते कोई आके निकाल दे बात अलग है, और तुम जो पक्के शिष्य हो तुम नहीं निकालो। बोले क्यों? कोई कल को तुमको अहंकार आएगा तो अपने ज्ञान के पद से गिर जाओगे। तो इतनी नाम रूप को लेकर के सावधानी है हम लोग। यही तो एक स्थान है जहां अपना सारा गुमान हटाना है, एक भगवान रह जाए बस, वही करने वाला है, वही कराने वाला है। तो सत्संग में भी सवाल पूछने का तरीका भी सीखो। तो प्रश्न उसको पूछने का तरीका भी, हमेशा अपने आत्म उद्धार का प्रश्न होगा, अपने अंदर की कैसे मुझे क्या सुधार करना है, फलाना ऐसा क्यों करता नहीं, मुझे अभी भी उसके कर्मों से क्यों दिक्कत होती है गुरुजी, मैं अपने में क्या सुधार करूं, ये पूछना चाहिए। मैं अपने व्यवहार में क्या सुधार करूं, मैं कैसे लूं इस बात को, अगर कहीं उलझ रहे हो तो ये पूछना चाहिए। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परमानंद। और सवाल पूछने का तरीका भी सीखो, भाषा भी इतनी क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और प्रॉपर वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए, तो फिर वो पूछने का, जब तुमने पूछा भी और आवाज तक भी नहीं आ रही तो धीरज भी रखो, फिर समय लेकर के निकट बैठ करके बाद में पूछो। ये भी विवेक रखो, कौन सी बातें संगत में बैठ करके पूछने वाली होती है, कौन सी बातें ऐसी हैं जो तुमको अपनी पर्सनल डोज लेनी है, ये भी समझना चाहिए। गुरु की बात को चारों तरफ से समझना चाहिए। सत्संग के लिए इनाम रूप बंद करो,
तो सातवां इंस्ट्रक्शन आया है कि पंच महाभूत सृष्टि परमात्मा की है, तुम इसे अपना इसमें अपना मन मत चलाओ। ये हमेशा ज्ञान रखो, ये सारी सृष्टि की पालन करता कौन? ये पंच महाभूत ये परमात्मा की सृष्टि परमात्मा ने बनाई, उसकी ये सृष्टि है। रचना आप बनाई रे सब, राम झरोके बैठ करके जगत का मुजरा ले। तुम भी अपने आत्मा राम के झरोके में बैठो, तो किसी की चिंता, किसी की निंदा, किसी की फिक्र, सब तुम्हारी प्रकृति से अपने आप चली जाए। तो हमेशा लगेगा कि सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई, और मेरे परमात्मा ने जो बनाया है, क्या उसमें कुछ गलत होगा? उसने छुरी भी बनाई है तो कुछ काट काट छांट के लिए बनाई है। जैसी प्रकृति के लोग बनाए, सत्वगुण रखा है, रजोगुण रखा है, तमोगुण रखा है, जैसा रखा है तो भगवान की मर्जी से चलता है। इसलिए दोनों चीजें हट जाती है ज्ञानवान के मन के अंदर से, एक तो किसी को बदलना, किसी को सुधारना, और किसी से ऐसे बातें करते होना, परेशान होना, ये सब छूट जाता है, क्योंकि कौन है करने वाला? बनाया किसने? तुम्हारे पास खुद का अज्ञान बचा हुआ है, इसलिए तुम लोगों की बातों से परेशान, उनके व्यवहार से परेशान। बाकी तो कोई बुरा नहीं है, पर इतना भला मन अभी तुम्हारा हुआ नहीं। भला मन हो जाएगा तो कोई बुरा है, कोई खराब है? सुन के चले जाओगे बस, लेकिन बुरा मान जाओगे फिर भी। पूछो अपने आप को। पंच महाभूत सृष्टि परमात्मा की है, तुम इसे अपना, उसमें अपना मन मत चलाओ। अच्छी तरह समझो कि बस मालिक बदल गया। एक गुरु का ज्ञान सुन रहा था, बच्चा छोटा सा बच्चा था, अचानक वो नर्सरी के जी पढ़ता था, उसका बस्ता नहीं मिला, तो वो आया ऐसे घर पे लौट के, माँ ने पूछा तेरा बस्ता कहाँ है, तेरा बैग कहाँ गया बेटा? बोले माँ उसका मालिक बदल गया। ये क्या बोल रहा है? मैं सही कह रहा हूँ माँ, उसका मालिक बदल गया। गुरु जी भी घर में बैठे हुए थे, वो हंसने लगे, बोले अगु बोल रहा है? बोले सही तो बोल रहा है, कल सत्संग में इसने सुना था कोई चीज चोरी हो जाए तो क्या बोलना चाहिए? उसका मालिक बदल गया। कल तक ये मालिक था, अभी स्कूल जाते वक्त ये मालिक था, लौटते में मालिक कोई और हो गया, उठा के ले गया। मालिक बदल, जाओ जा करके देखाओ, मिल जाएगा। गलत समय में बदल गया हो, इसका नहीं मिला होगा तो ये अच्छा बिना बैग के आ गया वो लौट। तो ये समझ, इस सृष्टि में अगर कोई भी चीज छिनती है, कोई चीज जाती है, कुछ, तो ये पंच महाभूत सृष्टि है, तो मालिक नहीं बदल सकता। भगवान कहाँ से लेके कब किसको कहाँ दे दे, कैसे पहुंचा दे, कैसे रखे। इसलिए जैसे जैसे हम ज्ञान की धारणा में, ज्ञान के आदर्श में उतरते जाएंगे, और ऑटोमेटिक यहाँ का बदलाव है, यहाँ कुछ बाहर से बदलना पड़ेगा। आनंद शांति क्योंकि तुम्हारा स्वरूप है, और तुमने ये नहीं पाई है अभी तक, उसमें तुम्हारा दोष है, किसी और का दोष नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा मूल स्वरूप है। सच्चिदानंद तुम्हारा स्वरूप है। आनंद में रहना, खुशनुमा प्रकृति में रहना, ये तुम्हारी ऐसे तुम्हारा ये स्वरूप है। जब मुझसे जुदा रहते हो तो खुद ही अपने को परेशान कर। बोले अपने मन को शब्द देने में फ्री मत करो, जरूर समझो, मर्यादा से भी बात करना सीखो, मिट के चलना सीखो। कोई ज्ञानवान होने का तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला रहा है कि तुम कहीं भी बिल्कुल ऐसे अमर्यादित होकर के बोलना चालना सिखा करो। हम लोग गुरु जी को देखते थे, भले वो इतने बड़ा सत्संग करते करते थे, लेकिन अपनी इस उम्र से थोड़े से बड़ी उम्र के लोग होते थे उनको वो हमेशा रेस्पेक्ट से बात, और बड़ी उम्र के आते थे बाबूजी करके बात कर, छोटे आते थे तो बेटा जी करके बात। ये इतना इतना सेंसफुल होता है ज्ञानी का व्यवहार, कहीं भी अपने शब्दों को ऐसे फ्री नहीं छोड़ता, जो चाहे निकल जाए उसके ऐसे कैसे। वचन संभाल के बोलिए, वो अपने मन को शब्द देने में फ्री नहीं करो।
किसी के लिए भी कुछ भी सोच रहा है, किसी के लिए कुछ भी बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? यही भगवान। तुम्हारे शब्द भी वैल्यूएबल फिर होने चाहिए। अपने शब्दों की कदर करो। वहीं पर अपने शब्द बोलो जहां पर तुम्हारे शब्दों को बोलने की कदर हो रही है, तो नहीं बोलो, शांत करो। इसलिए ज्ञान के बाद तुम्हें एक लंबे लंबे समय तक भी मौन रहने में आनंद आएगा। कौन कहे किसकी कहे किसकी करिए बात, वो अंदर ही इतने आनंद। तो दिल की गली में इतनी रौनक लगी हुई है, बाहर क्या बोलना, क्या समझ। तो हमेशा देखना तुम्हारे शब्द भी वैल्यूएबल होने चाहिए। ये भी धीरे धीरे सत्संग में बैठते बैठते सुधार आना चाहिए। शब्द कहाँ पर हमें कौन सा बोलना है, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे भाव। तो शब्द तुमने कैसे बोला? अदब है और शब्द में। एक गंवार कैसे बोल देते? गंवार भाषा और है क्या? उसमें शब्दों ऐसे तीखे बोले आप, तो तुम्हारा पति नहीं बोले तेरा कसम, ऐसे बोलेगी, जैसे कष्ट पहुंचे किसी को। शब्द तो एक ही है, लेकिन वो शब्द ऐसे बोले जाएंगे कि वो पीड़ा पहुंचाएंगे, दर्द पहुंचाएंगे। तो ध्यान रखना, अपने शब्दों का पहले जरूर सीखना है। यहाँ पर बैठ, वचनों का सारा खेल है। तो वचन हमें कैसे बोलना आ गया, कैसे सीखना आ गया, सब भी हमें समझना चाहिए। किसी को सम्मान दे रहे हैं हमारे वचन, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी को अच्छा करके देख रहे हैं, और इसीलिए फिर हम देखते हैं लोगों की फिर कदर नहीं, इसके शब्द अच्छे नहीं, इसकी जबान रफ है और उसका जीवन टफ है। हो जाता है, सभी के सब ये चूक होती है। इस सत्संग में आके बैठो, पहले मौन, मौन से शक्ति भरो, मन में मिठास भरो, शुक्राना भरो, तब जा करके नहीं, ये तराजू तौल के, वो कौन सा तौल करनी है, ये तौल करो कि मेरा मन मीठा है, तब बोलूंगा। टर्न योर पॉइजन इनटू हनी बोला। अंदर किसी के लिए द्वेष है, नफरत, तब तक मत बोलो, तो गलत बोल जाओगे। जब उसके लिए ऐसे शहद बन जाए अंदर में, तब विचार करके बोलो। ये वचन ऐसे संभाल करके रोज प्रैक्टिस करो उसकी। ये ऐसा नहीं समझ रहे, यहाँ पर रोज की प्रैक्टिस है, रोज देखना और खुद अपना रिजल्ट आकर के बताओ गुरु को कि हाँ ये बदलाव हो रहा है कि मैं शांत रह पाती हूँ, स्थिर रह पाती हूँ, अपने आप में रहना मैंने सीख लिया। अब मेरा प्रेम सिर्फ और सिर्फ एक सत्य से रह गया, परमात्मा से रह गया। कहीं मेरा ऐसे किसी के व्यवहार से, किसी की बात से मेरा मन ऐसे उलझता नहीं। सकल के मध्य और सकल ते उदास, ये ज्ञानी की स्थिति है। वो भले ही कितने लोगों के बीच में बैठा है कि अंदर से न्यूट्रल है, वो अंदर से स्थिर है। तो ध्यान देखना, अपने मन को शब्द देने में फ्री मत कर देना। तुम्हारे शब्द भी वैल्यूबल होने चाहिए। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कहते हैं, ये ज्ञान की पहचान नहीं। ज्ञानी का बोला व्यर्थ ना जाए, इसलिए कहीं भी सोच समझ करके, और ब्रह्म ज्ञान के अभ्यासी को तो और ज्यादा सावधान होना चाहिए। क्योंकि अब तुम्हारे शब्दों में, अगर तुमने ब्रह्म ज्ञान समझ रहे हो, आत्मा की बात समझने लगे हो, अब तुम्हारे शब्द बड़े करामाती हैं। ऐसे ही किसी के लिए बोल दोगे ना तो वैसा होने लगे, इसलिए समझ के बोलो। अपनी वैल्यू समझो ज्ञान में आने के बाद। अब देखा करो, तो अच्छे समझदार लोग होते हैं, अपने आप मौन में रहे, शांत रहे। वो आने ही नहीं देते, चीजों में ज्यादा अटकते ही नहीं। ज्यादा अटकोगे तो चीजें खराब होंगी, तुम्हारे उलझेंगी ऐसा। पूरी सेवा में जो चलता है, जो लगातार गुरु के आदर्श में रहता है, ये भी उसके अंदर में एक गुण होता है।
वही सेवा में रह पाता है जो लगातार गुरु के आदर्श में रहता है, पूरी सेवा में वही चल पाता है। सेवा को ये बाहर की सेवाओं को सेवा नहीं कहते। कहते हैं ना, सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। वो कौन सी सेवा भर दो? ये सेवा आ जाए हमारे, कि हमारे मन में दिल और दिमाग में हमेशा गुरु का आदर्श। और गुरु का आदर्श क्या है? वो कैसे सच्चिदानंद स्वरूप, कैसे मुक्त स्वरूप है, कैसे प्रेम कर पाता है सबको, कौन सी निष्काम भावना से बैठा है, कैसे निर्लेप न्यारा रहता है वो हमसे। ये आदर्श अंदर को है। समय समय पर हमको ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं, इनको भी रिवीजन कर लेना चाहिए। जो पूरी सेवा में वह चलता है जो लगातार गुरु के आदर्श में रहता है, उसको गुरु का ये आदर्श समझ में आता है कि कैसे है। इसलिए हमेशा गुरु की, इसके गुरु मुख पर गुरु की स्तुति होगी, गुरु से गुरु का संग करने का शौक होगा, गुरु को अंडरस्टैंड करने का शौक होगा। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु, वो कोई और बात नहीं सोचता इसके से, केवल एक गुरु में ही उसका पूरा। इसलिए धीरे धीरे वो जैसे जैसे गुरु के भाव होते वैसे उसके भाव बन जाते। और बाद में तो कदाचित यही देखा है, जैसा गुरु का जीवन होता है वैसे ही फिर उसका ढलता है। गुरु को सत्संग से प्रेम हुआ तो वो क्या करेगा? गुरु का आदर्श क्या है यहाँ पर? क्या गुरु सत्संग के नियम के बिना रहता है? आज तक दादाजी को देख लो, हमारे को तो आए दिन कोई नया बहाना, और वो भी अपने मन की बकवास का। तो कोई रीजनेबल बात भी तो, कुछ हो भी तो रहा हो। थोड़ी देर पहले कह के गए अब ये हो रहा है, थोड़ी देर बाद देखो बात खत्म। हमारी बात में स्थिरता ही नहीं। जो कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले, ऐसे व्यक्ति की बात पर कोई विश्वास करेगा? तो अपने बात की कदर किसने गंवाई? वो झूठ बोलता था, भेड़िया आ गया भेड़िया आ गया, दो चार बार तो उसने जो है मजे कर लिए। सब सब लोग डरते थे, भागते थे, तो फिर दौड़े दौड़े आते थे उसको बचाने के रड़िए के बच्चे को। जब दिखते थे तो हंसरा होता था, कोई नहीं आया, मैं तो बेवकूफ बना रहा। जब एक दिन वास्तव में आ गया तो क्या हुआ? तो वो चीखता रह गया, अरे भेड़िया आ गया भेड़िया आ गया है, ऐसे ही बोलता रहता। कौन जाए, रोज ऐसी नाटक करता है। उस दिन भेड़िया उसको मार के खा गया। तो ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी कथाओं में बड़ा सार है। तुम्हारी बात विश्वास करने योग्य है, तुम कुछ बोलते हो, तुम कुछ सोचते हो, किसी को विश्वास है? इसलिए जल्दबाजी में कहीं भी कोई रिएक्शन मत दो। देखो, समझो, बाप लोग इधर एक दिन किसी ने कुछ कह दिया, धीरज रखो। तुम्हारी टाइमिंग सही नहीं होगी बात करने की, तुम्हारा तरीका सही नहीं होगा बात करने का, तुम्हारा ऐसा कुछ तरीका तुमने बना रखा होगा जिससे उसको उद्वेग में आता है किसी का मुंह। चेंज करो उसको। रोज तो यही सुनते हो, दुनिया ना बदले बदल जाए, तब तुझे मिलेगा परमानंद। अब ये बात तो कोई कथाओं वाले गुरुजी नहीं सुनाएंगे, ध्यान रख। ये बात तो तुम्हें सत्संग में बैठ के ही मिलेंगी, जिनसे तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा, सही समझ मिलेगी। हाँ, कभी परमात्मा से जो भी लीला बनी होती है उसको भी गुरु कहता है अच्छे से जाके करना, ज्ञान सहित करना, ज्ञान के भावों को पक्का करना, ईश्वरीय प्रेम अपने जीवन में आता चला जाए। हमेशा लगे वो पंच महाभूत भूत जो है वो सारे समय नियंता है सबके। कौन करावे कौन चलावे, मन में सुमिरन करे। हमेशा यही कहता है कि कोई है जिसने मुझे चुना है इस कार्य को करने के लिए। ये नहीं करता है कि मैंने किया, मैं करता हूँ। वो परमात्मा है, वो ये कराना चाहता है, इसलिए मुझे जहां रखा है परमात्मा की शक्ति ने उतना रखा हो। वही लेके जाता है, वही लेके आता है, वही बुलवाता है, वो बैठ, इस समझ से चलता है। एक बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े अच्छे प्रोफेसर भी थे, तो जगह जगह उनको जाना पड़ता था लेक्चर करने के लिए। लोग बुलाते थे, उनकी बात सुनते थे, उनकी बात। तो नेचुरली शरीर है, थकान होती भी है,
तो एक दिन बैठे बैठे कह रहे थे, अरे भाई बहुत थकान हो जाती है, बताओ कितनी दूर उन्होंने बुलाया है आज, इतनी दूर ऐसी जगह पर बुला रहे थे, उनसे काफी यात्रा करके जाना पड़ रहा था। तो ड्राइवर जो हमेशा साथ रहता था उनके, तो जो साथ रहता है वो लगभग सारी बातें समझ तो जाता ही है। कहता सर आज आप जो है, आप चिंता नहीं करो, आप गाड़ी में ही रहना, मैं चला जाऊंगा, आपकी जगह लेक्चर कराऊंगा। उसको हंसी आई, तो क्या बोल रहा है, बोले हाँ मुझे पता है आप क्या क्या बोलते हैं, मुझे आपकी पूरी स्पीच रटी हुई है, मैं बोलाऊंगा जाकर, आप गाड़ी में ही रहिए। बोले देख ले बड़ी रिस्क हो जाएगी। बोले वहां आपको कौन पहचानता, तो कोई है नहीं ना, फोटो तो है नहीं कोई किसी के पास, आप जा रहे हैं, मैं चला जाऊंगा, मैं करा। वो भी बहुत थके हुए थे, कहते ठीक है देखें क्या करता है। तो वो चला गया, बड़े आराम से पूरा लेक्चर, स्पीच उसे पूरी की पूरी रटी हुई थी अपने गुरु प्रोफेसर साहब की, पूरी अच्छे से सुनाया है। लेकिन उस दिन जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन भी था। बाद में बोला आपसे कुछ क्वेश्चन लोग पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछे गए। अब वो तो सपाचक तो कोई ऐसा तो ज्ञान था नहीं किसी विषय के ऊपर वो बता सके, लेकिन उसमें बुद्धि थी। वो कहता सुनिए, कहीं मैं बहुत थक गया हूं, आपके इन प्रश्नों का उत्तर तो मेरा ड्राइवर दे देगा। प्रोफेसर साहब को ले आए, वो अच्छे से उत्तर देगा। तो कभी ऐसे फंसते तो तुम्हारे पास इतनी युक्तियां हैं, ऐसी समझ है, ऐसी युक्ति से चल पाते हो तुम, ये भी आर्ट सीखो। ज्ञानी को हर तरह की रमज आ जाती है, समझ आ जाती है, कैसे चले, कैसे कार्य संभाल ले जाए, टकासा आकर के काम हुआ, जो आगे कैसे कैसे करके आते, कैसे करना था ये सीख के आते, रिझा के आते तो बात सुनती है। कोई भी जिम्मेदारी आ रही है, कोई बात आ रही है, इतनी उमंग से करना। अब इसने एक दिन बहरा के सत्संग वो किया, फंक्शन किया, मैंने ऐसे गला बैठ गया, दूसरे दिन तो ऐसे लड़की की शादी की, इतने एक्साइट होके करोगे तो यही हालत होगी। पहले सत्संग में सुन के स्थिरता लाओ अपने अंदर, फिर स्थिरता, मन ऐसे शांत होना चाहिए। कार्य को दूर तक प्लानिंग, क्यों कार्ड पर सबसे ऊपर गणेश जी को छापते हैं, गणेश जी माने बुद्धिमानी से कार्य कर। कोई भी कार्य तुम्हारे जीवन का हो रहा है, तुमने पूरी तरह से अनुमान सही लगा लिया, कौन आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ रुकाना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, मौसम का क्या प्रभाव रहेगा, पानी धूप का कैसा प्रभाव रहेगा, समय कैसे रहेगा। बहुत तपस्या है, केवल यही थोड़ी होता है किसी की बातों में आकर के कह दिया हाँ ये करेंगे करेंगे। इसके लिए विचार होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, तो कार्य अच्छा दिखता है। हर बात में ऐसी कुशलता आनी चाहिए। जो समझदार लोग हैं वो देखो अपना कार्य कितनी कुशलता से करते हैं, कितनी समझदारी से करते हैं, शोभा बनती है। आजकल तो देखो एक बच्चे लोग शादी को भी इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं, इतने अच्छे पैटर्न से, बिल्कुल वैदिक रीति के साथ किसी की विवाह हमने देखा, देखा देखो मजा आ गया, इतने दिनों बाद एक अच्छे संस्कारों के साथ शादी होते देखा, उसने व्यवस्था की थी। तो शादी हो रही है, सप्तपदी को उसने ऐसे सुंदर तरीके से उन्होंने पूरा किया, पंडित जी को पहले ही इतनी ट्रेनिंग दे करके बुलाया, ये काम आपको अच्छे से कराना है। मतलब लग रहा था वहां के वातावरण को देख के कि शादी हो रही है, नहीं तो क्या स्थिति बन जाती है। 11 बजे तक दुल्हन ही नहीं आई, दूल्हे राजा रूठे रूठे से अकेले बैठे हुए हैं, दुल्हन कहाँ गई हो जाने क्या कर रही है। 75% लोग तो लौट ही गए, खा पी करके पर्चा सा पकड़ा करके, लिफाफा पकड़ा, काय की शादी हो, शादी हुई कोई। ये समझ प्लान तो करो, किस चीज को प्लानिंग करो तो अच्छे से करो पूरी चीज को, ये अकल गुरु देता है। समझ होनी चाहिए तुम्हारे, हमारे घर पे कोई आए तो पूरा मान सम्मान मिले उसको, प्यार मिले उसको, संभाल मिले उसको, छोटी छोटी बातों की समझ गुरु की कृपा से जब मिलती है हमको, तो हर कार्य फिर हमारे जीवन में अच्छा होता है। तो पूरी सेवा में वह चलता है जो लगातार गुरु के आदर्श में रहता है। और ध्यान रखना, अगर सूक्ष्म में भी तुम्हें अपनापन होगा, अपने घर की याद होगी, तो गुरु के घर में फिट नहीं हो पाओ।
कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाओ। गुरु के गृह जो सेवक रहे, गुरु की आज्ञा मन में से, ऐसा एडजस्टिंग स्वभाव होना चाहिए। ऐसा ऐसा एक एक बात में एक एक की बात मानने का स्वभाव होना चाहिए। नहीं तो हम देखें ऐसी अड़ियल स्वभाव होता ना, गुरु जी कहेंगे तो मानेंगे, बाकी किसी की नहीं मानेंगे, बाप रे, वो एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा बेचारा, फिट ही नहीं हो पाएगा। और एक प्यार वाला हुआ तो सबको प्यार करेगा, सबके साथ उसकी आत्मीयता बन जाएगी, सबके साथ उसको ऐसा सुख मिलेगा। वो तो फिर अपने आप राजा बनने योग्य हो जाएगा, क्योंकि अम्मा के आंसू कौन ले आया, कौन सा बेटा लेकर आया। इसे ऐसी आत्मीयता देना आता था। वो कहीं भी कार्य करेगा, किससे करेगा, हमने बहुतों को भेजा, जाओ सत्संग करके आओ, कार्य करके आओ। लेकिन हमने देखा उनके जीवन आर्ट नहीं है, आत्मीयता नहीं पैदा करता। कहीं जा रहे हो, कहीं संगत में बैठो, आत्मीयता रखते, उस आत्मीयता से मिटना तो पड़ेगा, उसमें कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं। लोग समझते हैं गुरु का काम बड़ा है, ऐसे मौज करने का, आनंद लेके बैठ जाओ किसी जगह पे जाके, ये थोड़ी, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत ऐसे मिटना पड़ता है, प्यार देना पड़ता है। किसी का दिल जीतने के लिए तुम्हें बहुत आत्मीयता देनी पड़ेगी। तो ये हर तरह का गुण अंदर में आना चाहिए, गुरु का आदर्श हमारे सामने आना, और हमेशा शुक्रगुजारी में मन रहना चाहिए। गुरु ना मिलते तो क्या होते, कहाँ होते, गुरु ना जगाता तो रहे। किसी ने पूछा मंदिर में जाना सही है या गलत, अब जो जहां खड़ा होता है, जैसे खड़ा पूछ रहा होता है, गुरु वहीं से उसको उत्तर दे। ये भी आर्ट होती है, कौन पूछ रहा है उसके हिसाब से उसको उत्तर देता है गुरु। बोले बच्चा अगर केजी में तो जाएगा, बोले तो फिर केजी में तो फर्स्ट में जाएगा। तो देखो मंदिर किस भाव से जा रहा है, मांगने आ रहा है, भिखारी बन के जा रहा है, या प्रशंसा करने आ रहा है, परमात्मा गुणगान करने आ रहा है। हमारे ये नहीं कि मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा भाव कैसा है, उस भाव के लिए मन ज्ञान में सिखाया जाता है कि मांगन वाले मन के मत जाओ। भगवान से कब तक मांगते रहोगे, कभी तो शुक्राना करो, इतना दिया है उसने, तेरे लिए बंदे कैसी रची बाहर। तो ज्ञानवान सत्संग समझने वाले लोग किस भाव से जाते हैं, कहीं जाते हैं, क्या किया था कल जाके, लाख लाख शुक्राना उसका, उसके गुणगान कर। गलती से भी मांगने के लिए हाथ जोड़ते ही नहीं है, ज्ञान समझ में आने, क्या मांगो अच्युत है। मांग क्या आई थी, मांगने के लिए जाना चाहिए, मांगन मरण सब। और फिर कौन कहाँ से केजी है तो फर्स्ट में जाएगा, शुरुआत में भगवान के स्वरूप को बच्चा कहाँ से सीखेगा, देख के आते हैं। आजकल बच्चों को लेके जा रहे हैं लोग, मंदिरों में संस्कार मिलते हैं, उन्हें आस्था जागती है धीरे धीरे। तो कौन किस लेवल पर है, कैसे, तो ये थोड़ी कि छोटा बच्चा उसे मना कर दो, नहीं नहीं तो मंदिर मंदिर मत जाया कर, समझदारी से बोलो, कोई बात बोलनी है। ज्ञान कोई समझ जाए तो उसको, उसके अंदर भी यही चेंज आता है केवल। हमने तो दादा को जाते देखा, सबको गुरुजनों को भी देखा, लेकिन उसके बाद वो करते क्या है, वहां से प्रशंसा करते हुए निकले, भगवान की स्तुति करते हुए, गुणगान करते हुए निकले। एक बाबा जाते थे मंदिर में, वो बड़े आनंद से ऐसे ऐसे करके बकअप करके आके मारते थे मंदिर में ऐसे। इसने कहा बाबा अभी आप ये मंदिर में आते हो, लोग तो हाथ जोड़ते हैं, ऐसे करते हैं, कुछ करते हैं, बोले आप ये तो करते नहीं, ऐसे अंगूठे से करके ठाके मार मार के ऐसे हंसते। बोले मैं अपने प्रभु का धन्यवाद देने आता, शुक्राने करने आता हूँ, उसने मुझे इतना अच्छा स्वस्थ जीवन दिया, बढ़िया जीवन, शुक्रगुजारी कर। एक जाने का तरीका ये भी होता है, एक ऐसे होते हैं कहीं भी किसी के संग बैठेंगे वो भलाई बुराई में लग जाएंगे, दुख बनाने में लग जाएंगे, कहीं से भी लौटेंगे दुख बना के लौटेंगे। और ज्ञानी हर जगह सुखी कराएगा और सुखी होके लौटेगा।
अरे इतने ज्ञानवान हो पाए हो अभी कि नहीं हो पाए हो? कहीं जाते भी हो और वहां से दुखी होकर लौटते हो, परेशान होकर लौटते हो। यानी कि मन सदानंद, इसलिए निरहंकारी, निर्विकारी और निरीक्षा, ये तीन ही जब तक ऐसे गुण नहीं आएंगे तब तक आप गुरु के जहाज में बैठने के लायक हैं। सदगुरु नाम जहाज है ना जो, इस जहाज पे कौन चढ़ सकता है? बेड़ा पार किसका होगा? कहते हैं बेड़ा पार हो गया। तो जब हमारे अंदर ये गुण आ जाएंगे, हम निरहंकारी हो जाएंगे, निर्विकारी हो जाएंगे। निर्विकारी पांचों विकारों को अपने जीत बस में कर लेंगे और निरिच्छा हो जाएंगे। कल गीतावन ने इतना निरीक्षा भाव के लिए बताया। जब ऐसे हो जाए तभी बोला गया है कि हम गुरु के बेड़े में, सदगुरु नाम जहाज में बैठने के लायक था। नहीं तो अपने आप ही उतर जाते हैं, हमें उन्हें उतारना पड़ता है। अगर ऐसे नहीं बने हो तो कहीं ना कहीं बेचारे का अहंकार टकरा जाएगा, कहीं ना कहीं उसको मन में दुख लग जाएगा, उसकी इच्छा उसे परेशान कर जाएगी, उसके विकार ही उसके लिए घुन बन जाएंगे और वो गुरु के जहाज में बैठ नहीं पाएगा। और आकाश आत्मा की सैर करनी है तो हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा। और बैठ कौन पाएगा? कहीं जाना होता है, देखो, पहले तो पासपोर्ट होए, वीजा होए, फिर उस कंट्री का, फिर टिकट हो उसकी अमेरिका जाने के लिए 2 लाख रुपए की। कितने सारे नियम सीखता है एक व्यक्ति। जा रहा है अभी, तो दिन भर वीडियो देखते हैं। क्या देखते थे? बोले अमेरिका जाना ना, बेटे ने बुलाया। तो मैंने इसमें क्या देखते रहते? बोले मैं ट्रेवलिंग की बहुत सारी वीडियो देख देख करके आइडिया लेता रहता हूँ कि कहाँ पर हवाई जहाज रुकेगा तो मुझे क्या करना है, कैसे चलना है, वहां पे 6 घंटे का स्टॉपेज है बीच में, तो क्या क्या मुझे क्या करना है, कहाँ मैं जा सकता हूँ, कैसे करना चाहिए, लोग क्या करते हैं। मैंने कहा देखो, अपडेशन कितना जरूरी है, लेटेस्ट सीखना कितना जरूरी है। आजकल तो कितनी अच्छी दुनिया हो गई है। एक एक दो दो बच्चे, वो भी फिर अमेरिका जाके बस जाते हैं। मैंने कहा, तुम भी चली जाओ वहां। बोले हम तो नहीं जाके रह सकते, पहले तो ना ग्रीन कार्ड मिल जाए, फिर हमारे लिए परमिशन मिल जाए। ज्यादा से हम 4-5 महीने तक तो जा सकते हैं, बस केवल 3-4, इसके बाद हमें निकाल दिया जाए। तो हिंदुस्तान में कितने सुखी हो। और एक तो वहां से बोलती है इतना काम करना पड़ता है यहाँ पे। अपने यहाँ ठीक थे, कभी कोई हेल्प करे आता था, कभी कोई हेल्प करे आता था। यहाँ तो भैया कोई नहीं दिखता, ये सारे काम अपने आप। बहू अपनी ड्यूटी पे, वो अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं, पूरे दिन घर संभाल लेंगे यहाँ बैठ करके। मैंने घूम फिर लिया करो। बोले वो सैटरडे संडे को घूम लेते हैं, जाना हो तो चले आओ, हमें तो। अरे बड़ी याद आ रही है सत्संग की। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बता रहे हैं? सत्संग के इंस्ट्रक्शंस को ठीक से समझना, अपने चित्त को ऐसा बनाओ, दोष ना लगे तुम्हारे अंदर, दुख ना लगे किसी